जब भी हम घर बनाते हैं, जो हमारी फुटिंग होती है, कॉलम है, अगर वो सही से नहीं होगा, हमारा घर कमज़ोर रहेगा ही रहेगा। ठेकेदार तो अपने से पूरी कोशिश करता है कि सही हो, बट नॉलेज भी उतना ही होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका ठेकेदार फुटिंग बनाए, नीचे जाली बांधे, कॉलम का सरिया खड़ा करे, अगर सरिया सही से होगा, कंक्रीट सही से होगा, तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको ये 15 चीज़ें चेक करनी है। जब भी ठेकेदार सरिया बांध के रेडी हो जाता है कि वो कंक्रीट करने लगा है, तो उससे पहले ये चेक कर लो कि उसने जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं पिलर में, वो दी हैं कि नहीं दी हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इतना ज़्यादा दिमाग अपना ख़राब नहीं करता। तो शुरू से एंड तक देखो, 15 चीज़ें आप चेक कर लो, आपका घर स्ट्रांग बन जाएगा। और इसमें नीचे आपको सरिया दिख रहा होगा, ये प्रॉपर फुटिंग है। आपकी घर की फुटिंग में कहूँगा मस्ट ऐसी होनी चाहिए। देखो पूरी स्क्वायर शेप की फुटिंग है, ये नहीं बोल रहा कि स्क्वायर शेप की होनी चाहिए, लेकिन जो इसका स्टील बाइंडिंग है वो किस तरीके से, जो इसका एल है, दोनों ऊपर टॉप जाली का और बॉटम जाली का एल प्रॉपर एक दूसरे से मिला हुआ है। इसका एल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मेरी फिंगर के टिप के सामने था, ये चारों कोने पे निकला हुआ है। देखो इसका एल पहले तो चारों कोने पे है, और जो बीच का सरिया है वो इस साइड निकला हुआ है। ये प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप ये जो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर कॉलम में आपने प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की है, या मिनिमम हमें 300 mm ये एल प्रोवाइड करना होता है, अगर ये आपने प्रोवाइड नहीं किया, जब फ्यूचर में उस पर लोड आएगा कॉलम पे, तो ये सबसे जल्दी फेलियर यहाँ से होगा। और एक चीज़ और ध्यान देनी होती है, जब ये एल प्रोवाइड किया जा रहा होता है, एक साइट इंजीनियर की, जहाँ जो स्टील डिटेलर एग्जीक्यूशन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको जब बेंडिंग किया जा रहा है, वो प्रॉपर मैंड्रिल के साथ बेंड होना चाहिए। मतलब 8D मैंड्रिल यूज होना चाहिए। 8D क्या हो गया, अगर ये 16 mm का बार है, 8x16 mm का बार होना चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा और तरीके से आपको दिखाता हूँ। देखो सामने देखो, ये जो कॉलम का नीचे वाला सिरा है, तो इसके जो एल है ना, वो प्रॉपर बेंड किए हुए हैं। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे, सर ये कॉलम किस तरह का है, मतलब नीचे से तो प्रॉपर कोई 1.5 फीट का दिख रहा है मोटा, आगे आप देख रहे हो थोड़ा पतला हो गया है। तो ये क्या किया है, ये शेप के हिसाब से कॉलम को डिज़ाइन किया गया। ये मतलब जो ऊपर वॉल है, वॉल में ये कॉलम नहीं दिखना चाहिए। सिंगल स्टोरी है, लेकिन ये अर्थक्वेक जोन एरिया है, तो कॉलम जो बिल्डिंग को प्रॉपर पकड़ के रखे, इसीलिए इस तरीके से प्रोवाइड किया गया। और सामने आप जो उसमें स्टीरअप देख रहे हो, ये 12 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब काफ़ी मतलब पजल्ड आप देख रहे होंगे, तो 12 रिंग इसमें जो लेग है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये तरीका होता है प्रोवाइड करने का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बॉटम की जाली होती है, तो उस पर जो कॉलम, जब देखो इस तरीके से आपको बॉटम की जाली बांधनी होती है। जैसे हमारी बॉटम की जाली बंध जाती है, तो एक बार मैं इसके एल आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको एल उसके ऊपर प्रॉपर से टाई करनी है। और कॉलम आप देख रहे हो इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। और साथ वाली फुटिंग का जो बॉक्स सेक्शन है, तो इस तरह के अगर कॉलम आप अपने घर में प्रोवाइड करने लगे ना, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैंने एक वीडियो लाई थी मिस्टेक वाली, उसमें देखना कि जो लोग क्या करते हैं, जो एल होते हैं बॉटम जाली के, वो एक तरफ कर देते हैं, जहाँ मतलब आगे पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों कोने पे जो बीच वाले वो बीच में रहेंगे, तो प्रॉपर तरीका उसे हम कहते हैं प्रोवाइड करने का। और अगली चीज़ आपको क्या करनी होती है, जब भी हैवी कॉलम हो, ये साथ में आप सपोर्ट्स देख रहे हो, वर्टिकल इंक्लाइंड हर जगह से सपोर्ट देनी है। क्योंकि जब कंक्रीट डाला जाता है, तो वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं, क्योंकि अगर पोजीशन से हिल गया कंक्रीट डालते टाइम, जहाँ तो गिरे नहीं, अगर पोजीशन से हिल गया, तो उसमें जब लेआउट किया जाएगा ऊपर स्टार्टर के लिए, तो आधे सरिये बाहर होंगे। फिर क्या करते हैं लोग, फिर करते हैं जॉगल, और जॉगल बहुत ख़राब चीज़ है। और अगली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करो, फुटिंग से 1 मीटर तक, नीचे से यहाँ नीचे से ऊपर तक, जो आप एल देख रहे हो कितना सही है। मैं मेन वीडियो आज हमारी एल की है, देखो प्रॉपर से प्रोवाइड किया। मैं बता रहा था कि 1 मीटर तक आपको क्या करना है, जो आपका स्टीरअप होगा उसकी स्पेसिंग प्रॉपर 100 mm रखनी है। सामने देख रहे हो पूरी स्टीरअप की स्पेसिंग 100 mm से कम नहीं होगी, तो ज़्यादा नहीं होगी, सॉरी, तो ज़्यादा नहीं रखनी है 1 मीटर तक। क्योंकि सबसे फेलियर के चांसेस कॉलम के जो होते हैं वो बॉटम से होते हैं। तो प्रॉपर आपको सरिया उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो पूरा, ये इधर से इनको ये जॉगल मारा हुआ है, जॉगल भी प्रॉपर से किया जाता है। ये चीज़ होगी। अगली चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, जो इसके मतलब चेयर है,
फिर आती मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बॉटम जाली डल गई, कॉलम खड़ा हो गया, अभी यहाँ हमें प्रोवाइड करनी होती है चेयर, और सामने आप देख रहे हो वहाँ चेयर प्रोवाइड की जा रही है। वो देखो पीछे जो लेबर लेके खड़ा है। चेयर क्या है? चेयर क्या हेल्प करती है? दोनों जो जाली हैं हमारी, दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखती है, और जब कंक्रीट पड़ेगा वो दबेगी नहीं। तो जब टॉप जाली बंद गई, देखो टॉप जाली बंद गई, बीच में आप चेयर आपको दिख रही होगी, इसमें थोड़ा फोकस करता हूँ, तो सामने चेयर है, और चेयर का काम यही होता है दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखना, जब कंक्रीटिंग हो तो उसमें कोई नहीं। और चेयर का क्या होना चाहिए? आपको जो चेयर है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कि मतलब लगा लो ये फुटिंग हमारी है 1800 बाय 1200 की, तो इसमें हमने अप्रॉक्स 5 चेयर प्रोवाइड की है, और मिनिमम डाया जो चेयर का रहता है प्रोवाइड करने का, वो 12 mm से कम की चेयर आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये देखो फुटिंग नीचे, आप कई सोच रहे होंगे नीचे क्या है, ये पीसीसी की गई है नीचे, क्योंकि कुछ लेवल तक पहुंचने के लिए हम मोटी पीसीसी भी करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और था कि सर स्टील को पहचानना कैसे? देखो ये स्टील को मेन चीज जो पहचाननी होती है आपको, इस पे देखो ब्रांड नेम, आईएस मार्क, फिर उसका ग्रेड, और सामने आपने लिखा होगा 76781, ये आईएस कोड है। मैं आगे इसका आपको दिखाता हूं, जो बार इस पे, अगर आपके स्टील पे ये प्रॉपर आईएस कोड ये नहीं है। और मेन चीज इस जिंदल स्टील पैंथर है, जिंदल का बहुत अच्छा, जिंदल पैंथर का स्टील बहुत अच्छा है। इस पे मेन चीज आप देख रहे हो जो रिब्स इसकी हैं, रिब्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिब्स। इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो एंकरेज मिलती है कंक्रीट। और पहले क्या होता था, आज मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, पुरानी ब्रिज देख रहा था, वहां पे प्लेन बार प्रोवाइड किए जाते थे, शायद वो 50 से 60 या 70 साल पुराना था। लेकिन ये रिब्स जब से कंस्ट्रक्शन हुई है तो इससे काफ़ी रोल हुआ। जो मैं बात कर रहा था एक टैग की, तो ऐसा टैग रहता है जिसपे IS 1786, क्योंकि जो हमारा आईएस कोड होता है स्टील के लिए वो है 1786। अगर ये फॉलो अप लेयर है स्टील पे ये लगा है, इस पे मेंशन होगा उसका ब्रांड का नाम TMT 500, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। तो इसकी हेल्प से हमें पता चलता है स्टील अच्छा है यहाँ पूरा। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है ये जो फुटिंग है वो प्रॉपर सेंटर लाइन में है कि नहीं है। क्योंकि देखो इधर से हमें, अगर ये हमारी फुटिंग है 1200 बाय 1200 mm की, तो हमें यहाँ से टेपिंग करनी है, तो 1200 mm हमें इस एरिया में आना चाहिए, कि हमें जो कवर है वो कवर मेंटेन होना चाहिए, और जो फुटिंग है वो सेंटर लाइन पे प्रॉपर है कि नहीं। इस तरफ भी देख लिया हमने, और इधर से भी हमें सेंटर लाइन उसका देख लेना है। मतलब हमारी फुटिंग जो है, फुटिंग या कॉलम बोलो, क्योंकि सेंटर लाइन में है तो ये सेंटर लाइन आपको चेक कर लेनी है एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज जो आपका कवर ब्लॉक है वो प्रॉपर जो ड्राइंग में मेंशन किया होता है, मैंने जनरल नोट्स पे वीडियो लाई थी, उसमें मेंशन था कि हमारा 50 mm का कवर इसमें आएगा, कवर ब्लॉक। और कंक्रीट का कवर या पीवीसी का वो भी मेंशन होता है। तो फुटिंग में आपको 50 से 75 mm का कवर प्रोवाइड करवाना है। तो ये जो कवर ब्लॉक है इसे हम कवर ब्लॉक बोलते हैं। काफ़ी कमेंट्स थे कि सर कवर ब्लॉक किसे बोलते हैं, बताते नहीं हो। तो ये हमारा कवर ब्लॉक होता है, इसलिए होता है कि हमारा जो ये सरफेस है इसमें थोड़ा डिस्टेंस रहे, कंक्रीट जो हमारा स्टील है वो बचा रहे, उसमें कोई क्रोजन नहीं लगे, डिट्रॉइड नहीं हो, क्योंकि पानी अगर लगेगा तो वो डिट्रॉइड हो जाएगा। तो इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो स्टील है वो प्रॉपर पैक हो जाए पूरा कंक्रीट में। तो हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने हैं। और कवर ब्लॉक किस हिसाब से प्रोवाइड करने हैं, आप जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस हिसाब से करने हैं। मतलब ऐसे होता है 1 स्क्वायर मीटर में आपको 5 कवर प्रोवाइड करने होते हैं। तो वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किए होने चाहिए कि कोई सरिया नीचे लगा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अभी दूसरी चीज़ आती है हमारी, ये जो एल है, ये फुटिंग में एल कितना प्रोवाइड करना होता है। ये देखो ये 1 फुट, यहाँ हम 300 mm बोले, मिनिमम आपको 1 फुट या 300 mm एल प्रोवाइड करना ही करना है। ये हमेशा ध्यान रखना। 16D होता है ये, तो इतना आपको 300 mm प्रोवाइड करना है। ये 300 mm है। इस फुटिंग की जो बराई है वो 400 mm है, और ये एल आ गया 400 mm है। 50 कवर ऊपर से माइनस, 50 नीचे से कवर, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और टेपिंग आपको कर देनी है, टेप मार देनी है। यहाँ देखना है कि प्रॉपर आपको 50 कवर ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी एज ए सिविल इंजीनियर आपको चेक करना होता है। दूसरी चीज़, जब स्टील आप प्रोवाइड करवा रहे हो आपको ध्यान देना है कि जो आपने मेंशन है जो आपका वो वहाँ है TMT 500D, और IS मार्क इधर देख रहे हो आप, ये होना ही होना चाहिए। जितना डाया का स्टील है ये चेक कर देना है, और ग्रेड ये सीरियल नंबर चेक कर लेना है। मतलब TMT जिस भी, अगर टाटा स्टील कर रहे हो, जिंदल कर रहे हो, वो मेंशन होगा, वो आपको चेक कर लेना है। जैसे हम यहाँ जिंदल स्टील यूज़ कर रहे हैं, जिंदल TMT 500D, तो आपको चेक कर लेना है 500D डक्टाइल प्रोवाइड किया कि नहीं किया, ये आपको फुटिंग में चेक कर लेना है। अगली चीज़ आपको चेक करनी है इसकी स्पेसिंग, जो भी आपकी जाली है पहले आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपर जो डाया मेंशन किया वो प्रोवाइड किया है। फिर आपकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ कितना फ़र्क है,
इतना, फिर हम यहाँ देखें ये प्रॉपर आ रहा है, यहाँ इतना इतना। और एक्सेप्टेबल कितना होता है, ऐसे साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए एक्सेप्टेबल कितना है। 10-15 mm अगर बड़ा छोटा होता है तो वो स्पेसिंग में एक्सेप्टेबल होता है, इतना कोई इशू उसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है। फिर हम बढ़ते हैं अगली डेवलपमेंट लेंथ। इसकी ये जो डेवलपमेंट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम डेवलपमेंट लेंथ गिनते हैं इसकी। देखो यहाँ मेंशन नहीं किया होगा, वहाँ आपको 16D प्रोवाइड करनी है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ आपको यहाँ 16D प्रोवाइड करो, यहाँ क्या करना है आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। जो भी कंक्रीट का फेस है, यहाँ से हमारा मतलब यहाँ तक कंक्रीट आएगा ना, यहाँ से लेके ये यहाँ ऐसे, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है। और किस हिसाब से प्रोवाइड करनी है डेवलपमेंट लेंथ, 50D के हिसाब से। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले, 300 ये आ गया और हमारी बराई है कितनी फुटिंग की 400 mm, 400 + 300 हो गया 700। मतलब अगर हमें 100 mm इसको और बढ़ाना पड़ेगा तो 100 mm हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ 400 और बराई हमारी 400, तो हमारी हो गई डेवलपमेंट 800, क्योंकि 50D के हिसाब से 16 का कितना होता है 800 mm। तो इस हिसाब से हमें डेवलपमेंट लेंथ चेक करनी है। और जब फुटिंग में आपको ये प्रोवाइड करना है, ये मस्ट प्रोवाइड होता है। काफ़ी गलती की जाती है कि इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और इसको इस वे से प्रोवाइड करना है कि ये आपके चारों कोने पे आए। देखो आपको अगर मैं समझाऊं, इधर दिखाऊं, तो ये हमारा एक कोने पे आ गया, ये हमारा सीधा रहेगा, और वो हमारा उस कोने पे चला जाएगा। मतलब प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि देखो जो भी लोड आएगा स्ट्रक्चर पे, इस कॉलम पे जो भी लोड आएगा इधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसमें एक वीडियो बनाई थी मैंने मैंड्रिल पे, अगर आपने प्रॉपर मैंड्रिल से इसको बेंड नहीं किया, ये जो मैंड्रिल 8D के हिसाब से हमें मैंड्रिल लगाना होता है, इस पर वीडियो आप जरूर देखना, वो 8D के हिसाब से मैंड्रिल लगाना है। अगर हम प्रॉपर बेंडिंग इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट छोटे बेंड से बेंड करेंगे, तो यो लोड जब पड़ेगा इस पर, तो ये यहीं से ब्रेकेज होगा, यहीं से टूटेगा। तो यही बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें तो ये चीज़ें ध्यान दी ही नहीं जाती हैं। कई जगह मैंने देखा कि एल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन आपको एल प्रोवाइड करना है, मिनिमम 300 mm तो होना चाहिए 16D या डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, और उसको प्रॉपर मैंडली से आपको मोड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सब चीज़ें इसी चीज़ जगह पे आने वाली हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं, स्टीरअप की बात करते हैं। तो स्टीरअप में आपको क्या देखना है, स्टीरअप में सबसे पहले उसमें डायमेंशन होगा हमारी ड्राइंग पे कि 8 mm का है, 10 mm है या 12 mm का। जितने mm का स्टीरअप होगा वो आप प्रॉपर वे से प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देखना है। फिर इसकी स्पेसिंग की बात करें, हमें स्पेसिंग उसमें मेंशन होगी 100 mm, 200, 150 जितनी भी होगी उसमें मेंशन होगा। जहाँ सपोर्ट होगी वहाँ हमारी स्पेसिंग कम होती है, बीच में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है, और ऊपर जाके फिर कम हो जाती है। मतलब जोन होते हैं, क्योंकि जो कॉलम का जोन होता है, लैपिंग जोन और फेलियर जोन, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर हम इसे स्लैब माने, स्लैब से 1 मीटर तक कॉलम फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहाँ आपको ना लैप देना है, ना आपको वहाँ ज़्यादा स्पेसिंग देनी है, वहाँ रिस्की जोन होता है। मतलब स्लैब से 1 मीटर तक आपको रिस्की जोन पकड़ के चलना है, और लैपिंग आपको देनी है तो आप कॉलम के सेंटर में दे दो, और स्पेसिंग भी वहाँ ज़्यादा रख सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी जब हम बात करें इसकी चेकिंग की, वो आती है हमारी हुक की। ये जो हुक है हमारी, ये हमें 10D के हिसाब से प्रोवाइड करनी होती है। 10D मतलब 8 mm का सरिया हम यूज़ कर रहे हैं, 10 × 8, तो ये आपकी जो लेंथ मिलनी चाहिए, ये 80 mm आपको लेंथ मिलनी चाहिए। और इसको जब प्रोवाइड करना है आपको कॉलम में, तो ये स्टैगर्ड होनी चाहिए। एक हुक आपको यहाँ दिख रही होगी, इसके ऊपर हुक नहीं दिखेगी, वो हुक कहाँ है, दूसरी तरफ। तो ऐसे ही आपको स्टैगर्ड प्रोवाइड करनी है, मतलब एक हुक यहाँ, एक दूसरी तरफ, ऐसे आगे पीछे करके आपको होगा। क्योंकि हुक का काम क्या होता है, शेयर फेलियर को काउंटर करने में, और जो स्टीरअप है उसको अपनी पोजीशन में पकड़ने के लिए। और जब लोड पड़ेगा तो ये अगर जो सरिया ये भागने की कोशिश करेगा, ये हुक अपने आप बंद होती जाएगी लोड की वजह से, हुक की वजह से, और ये एक स्टील को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखेगी, फेलियर होने से बचाएगी। तो इसीलिए हम हुक प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें कितने लेग स्टीरअप हमने डाला हुआ है, इसमें 6 लेग स्टीरअप है, तो सॉरी 4 लेग है, 1 और 2, तो ये हमारा 4 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि ड्राइंग में मेंशन है कि 4 लेग है, 6 लेग है। देखो हुक आपको अगर लेग गिननी हो, कैसे हम किसको 4 लेग या 6 लेग बोलते हैं, जितनी आपकी हुक होंगी उतने लेग वो स्टीरअप हो जाएगा। मतलब अगर आपके कॉलम में 6 हुक आ रही हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये 4 लेग स्टीरअप हो गया। अगर ऐसे ही होगा, मतलब ये तो एक फंड है आपको समझाने का, ये चीज़ आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है। और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या देखनी, जो ये बाइंडिंग वायर लगाई है, इसमें ये प्रॉपर से टाई की गई है, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप की वाइंडिंग वायर रहती है, जो भी आपको मेंशन है, और आपको वही वाइंडिंग वायर यूज़ करनी है, और इसको प्रॉपर से टाई किया होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। शटरिंग इसमें हो जाती है, आप जैसे देख रहे हो सामने ये शटरिंग हो गई इसकी। तो इसकी चेकलिस्ट की अगर कमेंट करोगे, इसकी वीडियो भी हम ले आएंगे। बाकी इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बस कवर आप देख रहे हो, जैसे हमने देखा था हमारा स्टील की बात थी, तो चारों तरफ हमें कवर ब्लॉक मिल रहा है, ऐसे इसकी शटरिंग की जाती है, प्रॉपर सपोर्ट कर दी जाएगी। और इसकी मेन चीज़ जो आपको देखनी होती है वो है इसकी लाइन। तो ये प्रॉपर लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन कर दी है।
साथ में दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपको, ये चेयर जो प्रोवाइड करनी है। देखो ये चेयर जो है, ये चेयर आपको प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि जब कंक्रीटिंग हो, ऊपर से लोड पड़े तो ये जाली है जो पिचक नहीं जाए, मतलब एक दूसरे से जुड़ नहीं जाए। तो इसमें भी आपको चेयर प्रोवाइड करनी होती है। चेयर क्या होती है आप देख रहे हो सामने, मतलब दोनों बार को हम स्पेसर भी बोलते हैं, दोनों जो हमारी मैश हैं, टॉप मैश और बॉटम मैश, दोनों को दूर रखने के लिए, प्रॉपर कंक्रीटिंग करने के लिए हम चेयर यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और वो सामने चेयर आप देख रहे हो, ये इसे हम चेयर बोलते हैं। अगर जो मेन चीज होती है जो एक साइट इंजीनियर जब साइट पे आता है उसको चेक क्या करना होता है, वो चेक करता है इसका मतलब जो कवर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको चेक करने का क्या तरीका होता है। जो हमने पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था, मार्किंग की थी, सेंटर लाइन की थी, उसी पे क्या किया जाता है, ये जो डोरी रहती है, डोरी को फिक्स किया जाता है, सेट किया जाता है सेंटर लाइन की तरफ से, ठीक है। जब कॉलम के फेस पे मान दो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा था कॉलम को भी तो हमने छापा हुआ था, मतलब प्रिंट किया था सरफेस पे, तो उसी पे डोरी बांधी जाती है और फिर चेक किया जाता है जो हमने स्टील बांधा हुआ है, स्टील बाइंडिंग की हुई है, तो वो प्रॉपर से उसमें कवर हमें 50 mm कवर अगर मेंशन है ड्राइंग पे, 40 से 50 mm होता है हमारा कॉलम में, वो मेंशन किया होता है, वो प्रॉपर से हमें अगर मिल रहा है तो सही है, हम कंक्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट देंगे कॉलम को। लेकिन अगर वो अभी चेक नहीं हुआ तो बाद में क्या होगा, ये नहीं किया जाता है चेक। जब अगर आप चेक नहीं करोगे तो बाद में हमारा जॉगल करना पड़ता है, जो मिस्टेक की जाती है, सरिये को मोड़ा तोड़ा फोड़ा जाता है, फिर जो एक्स्ट्रा सरिया डाला जाता है, तो ये गलतियां नहीं करनी होती है। और इसी दौरान जब ये प्रोसेस किया जाता है, जो कवर ब्लॉक होता है, आपको प्रॉपर फुटिंग के चारों तरफ, क्योंकि हमारा फुटिंग में 75 mm कवर ब्लॉक आने वाला है, कवर आपको लगा देना है। आपको पीवीसी का कहा है या कंक्रीट का कहा है, तो प्रॉपर आपको कवर ब्लॉक करके फिर इसका किया जाता है प्लम बॉब। जो हमारा कॉलम रहता है ना, इसको प्लम बॉब किया जाता है। इसकी जो वर्टिकलिटी होती है उसको चेक किया जाता है कि प्रॉपर हमारा जो सरिया है वो वर्टिकल है तो नहीं तो टेढ़ा होगा तो होगा क्या दिक्कत। देखो अगर बाई चांस आप प्लम बॉब से चेक नहीं करोगे कि आपका सरिया सीधा है कि नहीं, तो बाद में दिक्कत क्या आती है, जब शटरिंग की जाती है कॉलम की तो आपको कवर ही नहीं मिलेगा। और जब आपको कवर ही नहीं मिलेगा ऊपर में, तो फिर आपको वही काम करना है, डाई लगानी है, सरिया बेंड करना है, और सरिया बेंड करने में लेबर, उसकी क्वालिटी और भी काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो एक साइट इंजीनियर को, जहाँ घर पे भी आप कॉलम खड़ा कर रहे हो, तो उसको ऐसे प्लम बॉब से चेक करो। जैसे मिस्त्री ये सामने चेक कर रहा है, एक बार उसको दो मौका कि चल भाई कर चेक। जब उसने चेक कर लिया कि प्रॉपर आपको मिल रहा है, और इसको चेक करने के दौरान देखो सपोर्ट साथ में लगाई हुई है, और जिस तरफ हो रहा हो कि हमें दूसरी तरफ इधर कम कवर मिल रहा है, हम उसको थोड़ा दबाते हैं, और सपोर्ट्स प्रॉपर सपोर्ट्स लगा के रखो, और फिर उसके बाद आप इजीली कंक्रीट कर लो। और कंक्रीटिंग के दौरान क्या ध्यान रखना होता है आपको, जो इस वाइब्रेटर यूज़ करते हो वो इतना भी नहीं कि एक जगह पे डाल के रखो, तो थोड़ी वाइब्रेशन से भी कॉलम आगे पीछे हो सकता है। तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट करो, प्रॉपर से जो ग्रेड का कंक्रीट का है वो करके उसके बाद इसको फिनिश कर दो। और जब फिनिश करो उसके बाद भी आपको क्या करना है, प्लम बॉब की हेल्प से इसका क्या करना होता है, वर्टिकलिटी चेक करनी रहती है, मतलब कंक्रीटिंग के बाद भी जाती है। और जब एक बार कर लोगे तो आप निश्चिंत रह सकते हो। और जब ये कंक्रीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कंक्रीट हो गया, दूसरे दिन क्यूरिंग करो, उस पर डेट लिखो, और प्रॉपर से जो गनी बैंक्स है उनसे ढक के रखे, उसकी क्यूरिंग करते रहो। तो ये प्रोसेस रहता है। एक अच्छी फुटिंग को अगर आप सही तरीके से करना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तो एक अच्छी फुटिंग तैयार हो जाएगी। आई होप मेरे ख्याल में ये वीडियो आपको आइडिया दे चुकी होगी, बता चुकी होगी कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। और ऐसी वीडियोस, ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पे मिलता रहेगा। बस आपको चैनल को उसको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है। और जॉब के लिए हमारा जो दूसरा चैनल है सिविल साइट विजिट जॉब अपडेट, उसको सब्सक्राइब करके रखो, डेली वहाँ फ्री इंटर्नशिप आ रही है।